हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे गाइस केवल और केवल सब्जेक्ट के बारे में। और ऐसा नहीं कि सिंगुलर प्लूरल, ये वाली बात तो हम तब स्टार्ट करेंगे जब टेंस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ ये ज़रूरी है ना। अभी हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स आखिर है क्या, ये हम बात कर चुके। सब्जेक्ट्स कितनी तरह के होते हैं, है ना। शायद कई लोगों को पहली बार पता लगेगा सब्जेक्ट्स आखिर कितनी तरह के होते हैं। तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, बड़ी सिंपल है, बहुत ईजी शब्दों में समझाऊंगा, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा तुरंत, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं बात करूंगा कि इट और देयर, है ना, ये सब्जेक्ट हैं या नहीं हैं। ये भी कुछ कैसे स्टार्ट कर देते हैं इट से देयर से, है ना। तो मैं सारी चीज़ डिटेल में बताऊंगा, इट और देयर के बारे में भी, और सब्जेक्ट्स आखिर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी। क्लियर। तो बिना देरी के आज स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट्स कितने होते हैं ना। सब्जेक्ट्स होते हैं गाइस 3 तरह के। सिंपल सब्जेक्ट्स, कंप्लीट सब्जेक्ट्स और कंपाउंड सब्जेक्ट्स, है ना। और यहाँ से आपको ये भी समझ में आ जाएगा जो कॉन्सेप्ट है ना सिंपल कंपाउंड सेंटेंस की, वो भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ भाई वही ऐसा ही नियम होता है ना, कंपाउंड सब्जेक्ट्स। तो आपको देख के लग रहा होगा यार ये क्या बवाल है, हमें तो सब्जेक्ट केवल 2 ही सुने थे, सिंगुलर हो गया यार प्लूरल हो गया ना। नहीं, सिंगुलर प्लूरल वो अलग चीज़ है, वो तो उसका नंबर है कि सिंगुलर है, एक वचन है, बहुवचन है, वो दैट इज अनदर थिंग, है ना। यहाँ पे आखिर कितने तरह के होते हैं, किस तरह के हैं जो सब्जेक्ट खुद को कैटेगराइज कर सकते हैं ना। तो सिंपल सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है गाइस। पहला जो है ना सिंपल सब्जेक्ट्स, बहुत ईजी है, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। जो सिंपल सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंपल का मतलब क्या है, साधारण। तो चीज जैसी वैसी है, मतलब एक सिंगल शब्द होगा, सिंगल शब्द, सिंगल वर्ड जो होगा, है ना। स्पेशली क्या होगा वो, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, यही होते हैं सब्जेक्ट। तो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, कहीं भी चले जाओ इनके अलावा सब्जेक्ट होता नहीं है ना। सिंगल वर्ड जो होता है वो क्या होता है, सिंपल सब्जेक्ट। ठीक, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो। जैसे देखो, सचिन इज अ प्लेयर, सचिन इज अ प्लेयर, तो ये एक शब्द का है सब्जेक्ट, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल है ना। प्रोनाउन देखो, यू आर माई फेवरेट टीचर, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यू प्रोनाउन है, एक ही शब्द का है। तो सिंगल वर्ड के जो सब्जेक्ट होते हैं उनको बोला जाता है सिंपल सब्जेक्ट। वेरी सिंपल, है ना। सिंपल सब्जेक्ट कौन है, एक एक शब्द के जो होंगे वो सिंपल है। क्लियर। अब देखो गाइस, दूसरा क्या है, कंप्लीट सब्जेक्ट। ये तो और भी आसान है ना। कंपाउंड तो खैर है ही दूसरा क्या है गाइस, कंप्लीट सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट्स। सही। तो कंप्लीट का मतलब कुछ भी नहीं है गाइस, है ना। बहुत आसान शब्दों में बता रहा हूँ। जैसे यहाँ सिंगल वर्ड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सचिन है, तो सचिन कैसा है अगर वो भी इसके साथ लिखा है ना। कौन है अगर वो भी इसके साथ लिखा है, इसके या तो इधर लिखा है या इधर लिखा है, यानी ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट के साथ उसको डिस्क्राइब कर दे कि आखिर वो है क्या, कैसा है, सब कुछ। एडजेक्टिव वगैरह जो लिखा होता है, आर्टिकल वगैरह जो लिखा रहता है, तो उसको पूरे को मिला के सब्जेक्ट बोला जाएगा, पूरे को मिला के, है ना। फिर उसको क्या बोला जाएगा, कंप्लीट सब्जेक्ट, है ना। जैसे देखो, अकबर द ग्रेट, देखो अकबर द ग्रेट, है ना। तो अकबर की क्वालिटी क्या है, एडजेक्टिव ये वाला ग्रेट लगा है ना, तो इसको ये है तो मेन सब्जेक्ट यही, लेकिन ये पूरा मिला के सब्जेक्ट है। अकबर द ग्रेट वॉज अ किंग, वॉज अ किंग, सही है। तो ये जो पूरा सब्जेक्ट ये वाला है ना, तो इसके साथ जो एक्स्ट्रा शब्द आ गए, एडजेक्टिव हो, आर्टिकल हो, कुछ भी हो या दोनों हो, उसको लपेट दो और ये कंप्लीट सब्जेक्ट कहलाएगा। समझे, कंप्लीट मतलब पूरा सब्जेक्ट के साथ जो आगे पीछे की जानकारी दे रहा है ना सब्जेक्ट की, पूरा मिला के क्या कहलाता है, कंप्लीट सब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है, देखो, द रेड डॉग इज बार्किंग,
अब देखो लेकिन देखिए इसकी जानकारी कौन दे रहा है, कैसा वाला कुत्ता है, रेड है ना। तो कुछ भी ना, इनको लपेट दो बस, कैसा इसके बारे में जो जानकारी देने वाले शब्द है ना, ये इनके साथ जो सब्जेक्ट को बोल दोगे वो कंप्लीट सब्जेक्ट है ना। एक और उदाहरण देख लो, द मैन इन द ब्लैक शर्ट, द ब्लैक शर्ट इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। देखो सब्जेक्ट वैसे क्या होना चाहिए था, मैन है ना, क्योंकि मेन तो आदमी की बात चल रही है ना, लेकिन इसके बारे में जानकारी कौन दे रहा है, इन द ब्लैक शर्ट। तो इस पूरे के साथ जो मिला के है ना, मैन सहित, ये पूरा का पूरा कैसा सब्जेक्ट है गाइस, कंप्लीट सब्जेक्ट है ना। अब इसको बताना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि गाइस आप ये भ्रम में ना रहें कि एक ही शब्द का सब्जेक्ट होगा, बहुत लंबा पूरा क्लोज तक सब्जेक्ट हो जाता है सेंटेंस का, है ना। पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी फ्रेज के रूप में भी सब्जेक्ट होता है, तो उसको नाम क्या दे देंगे, कंप्लीट सब्जेक्ट। क्लियर है, ये चीज़ें कंप्लीट सब्जेक्ट कहलाती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे आसान पेज के, कंपाउंड सब्जेक्ट्स क्या होते हैं ना। व्हाट आर कंपाउंड सब्जेक्ट्स, बहुत ही आसान है गाइस, ये तो सबसे ही ज़्यादा आसान है। कंपाउंड सब्जेक्ट्स कुछ भी नहीं है, ये टू और मोर सब्जेक्ट्स, टू और मोर सब्जेक्ट्स joined by अ कंजंक्शन। और वो कंजंक्शन कौन से होंगे, जैसे और, एंड और नॉर, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होने चाहिए, है ना। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े जो हैं वो क्या हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट्स। अब आप याद करो, सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं तो वही नियम लागू होता है। तो नियम सब जगह सेम है, क्योंकि इंग्लिश तो सेम ही है ना, तो ये चीज़ें लागू हैं, है ना। तो कुछ भी नहीं है, अगर दो या दो से अधिक शब्द इनमें से किसी भी कंजंक्शन से जुड़े हैं तो वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्या कहलाएगा, कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक, जैसे देखो ऊपर क्या लिखा था मैंने, सचिन, फिर नीचे क्या लिखा था, यू, तो ऐसे लिख दे नहीं, सचिन एंड यू, है ना। आर फ्रेंड्स, आर फ्रेंड्स। he or his neighbor is guilty, he or his neighbor is guilty। तो देखो किससे जुड़ा है ये, और से, है ना। तो एक ही जुड़ा है, एक his neighbor, तो ये पूरा सब्जेक्ट कैसा है, कंपाउंड सब्जेक्ट। सचिन एंड यू भी कैसा है, कंपाउंड सब्जेक्ट। बहुत आसान है ना। तो मैंने देखिए नाउन से प्रोनाउन भी जुड़ा हो सकता है, और प्रोनाउन से नाउन भी जुड़ा हो सकता है, कुछ भी जुड़ा हो सकता है। और एक नाउन का नाम ले लो, नॉर रह गया, नीदर मुकेश नॉर सुरेश वॉज लेट, है ना। तो देखिए किससे जुड़ा है, नॉर, नॉर से जुड़ा है ना, इधर सुरेश और इधर मुकेश, ये कैपिटल है एम, है ना। ठीक है, तो नॉर से भी जुड़ा है, तो ये भी कैसा सब्जेक्ट है गाइस, ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। क्लियर है, तो बड़ी आसान चीज़ है। सिंगल सब्जेक्ट मतलब सिंगल शब्द का अगर सब्जेक्ट है, सिंगल वर्ड का, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन, एक ही अकेला इकलौता शब्द होगा, तो वो क्या है, सिंपल सब्जेक्ट है। उसके बारे में जानकारी देगा, काला पीला हरा नीला गुलाबी, है ना, अच्छा बुरा, कैसा है वो सब्जेक्ट, है ना, उसके जड़ में लिखा होगा, है ना। जैसे नाउन इन अपोजिशन में या फिर एडजेक्टिव वाले रूल में, तो वो कैसा होगा, कंप्लीट सब्जेक्ट होगा। और अगर एंड से, और से, नॉर से, दो या दो से अधिक सब्जेक्ट जुड़े होंगे तो वो क्या कहलाएगा गाइस, कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएगा। इतनी सी बात थी बस, है ना। अब आपको लेके चलते हैं इट, क्या ये सब्जेक्ट हैं, इट और देयर, क्या ये सब्जेक्ट है ना। तो इनके बारे में पूरी कहानी समझेंगे गाइस। तो गाइस हम बात करेंगे इट और देयर की, आखिर ये हैं क्या, है ना। कभी कभी देखा ना हमने, सेंटेंस इट से शुरू है, देयर से शुरू है, और हमें पता नहीं लगता सब्जेक्ट कहाँ है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए गाइस, जो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कभी ग्रामर छोड़ नहीं सकता, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट, सही है। तो किसी भी सेंटेंस को होने के लिए उसका सब्जेक्ट चाहिए, बिल्कुल सही बात है।
अब कुछ का सब्जेक्ट है नहीं, जैसे मैं कहूँ वर्षा हो रही है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इज रेनिंग का हो, इज रेनिंग, तो उसका सब्जेक्ट कहाँ गया, या फिर रेनिंग इज, है ना, तो फिर उसका ऑब्जेक्ट, ये कॉम्प्लीमेंट कुछ तो हो, कम से कम अधूरा मीनिंग नहीं रहना चाहिए ना। तो गाइस ऐसे जो सेंटेंस हैं जो हमें बनाने पड़े और उनका सब्जेक्ट हमें पता ही नहीं है बिल्कुल भी, केवल बात है उस पर, और वो बोलना भी जरूरी है, बात को सही तरीके से बोलना जरूरी है। उसके लिए हमने गाइस दो सब्जेक्ट डिसाइड कर रखे हैं जिनको बोला जाता है डमी सब्जेक्ट। अब डमी क्या होता है, अगर आप कभी कपड़े के शोरूम पे गए हैं या एटलीस्ट बाजार में भी निकल गए, तो डमी नहीं होती, कपड़े पुतले होते हैं, उनको कपड़े पहनाए रखते हैं, तो वो असली इंसान थोड़ी होते हैं, इंसानों का काम चला रहे हैं, है ना, डमी बोलते हैं उसको। उसको क्या बोला जाता है, डमी। तो ऐसे यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, इट और देयर, इनसे सब्जेक्ट का काम चला रहे हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है इनको, डमी सब्जेक्ट्स, बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली ए सब्जेक्ट, दे आर बीइंग यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। क्लियर है। तो डमी सब्जेक्ट क्या है, जब हमें सब्जेक्ट नहीं मिल रहा हो तो हमें लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से, या तो इट लगेगा अब या देयर अब कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि सर इट कब लगाएं और देयर, तो उसका इलाज मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, इट कब लगेगा, देयर कब लगेगा। ठीक है। इनको दूसरा नाम जो है प्रिपरेटरी सब्जेक्ट भी बोला जाता है। कैसा सब्जेक्ट, प्रिपरेटरी। प्रिपरेटरी मतलब खुद से तैयार कर लिया हमने, कोई सब्जेक्ट नहीं था तो यही लगा दो। सही है, क्लियर, समझ गए होंगे आप, है ना। तो देखिए इट एंड देयर डमी सब्जेक्ट्स होते हैं। क्या डमी सब्जेक्ट क्यों हैं, मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया होगा। नोट में देखिए, इफ देयर इज नो सब्जेक्ट, ये मैंने बताया आपको, अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है वी यूज इट या फिर देयर एज अ डमी सब्जेक्ट। अगर कोई सब्जेक्ट नहीं तो हमें अपनी तरफ से कोई सब्जेक्ट देना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट वांट ए स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस टू बी इनकरेक्टेड। सही है, हमें गलत नहीं करनी है बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस की। ठीक, अपनी तरफ से क्या दे देंगे गाइस, या तो इट दे देंगे या फिर देयर दे देंगे। अब कब कब यूज करना है तो एक एक करके समझ लेते हैं गाइस। देयर आपको कब कब या तो मिलता है तो आप अर्थ पता कर लेंगे कि हाँ अच्छा इसकी वजह से हो रहा है यार, ये तो पता ही नहीं था, या फिर आपको लगाना है तो पता लग जाएगा कि अगर ऐसा है तो हमें देयर लगाना है। क्लियर है, ठीक, यहीं से समझ में आ जाएगा आपको, आज के बाद कंफ्यूजन रहेगा नहीं देयर में भी, है ना। कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती, बहुत हैसियत है इट और देयर की भी, है ना। खैर कोई बात नहीं। तो गाइस आपको अपनी तरफ से अगर देयर लगाना हो या फिर सेंटेंस में देयर दे रखा है तो उसका क्या सेंस है उस समय, है ना। पहला वो बताएगा या तो कोई चीज कहाँ हो रही है या फिर कब हो रही है, या फिर कहाँ होने वाली है या फिर कब होने वाली है, यानी वेयर और वैन का आंसर के रूप में हमें क्या लगाना है, देयर। सही है, क्या लगाना है, देयर। जैसे देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा थे, है ना, कि यार बुद्ध जो भगवान गौतम बुद्ध थे उनके बारे में एक बड़ी मजेदार कहानी है ना। तो उसका कोई सब्जेक्ट का आता पता थोड़ी है, कहाँ है कैसे है। तो देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट बुद्धा, इंडिया में ही है, नेपाल में है या भूटान में है ना, अपने यहाँ थे तो यहीं होगी। तो ये क्या है, वेयर। दूसरा उदाहरण देखिए, देयर विल बी ए मैच टुनाइट, ये तो आईपीएल चल रहे हैं, है ना, पता लग ही गया होगा आपको। देयर सॉरी देयर विल बी ए मैच टुनाइट, आज एक मैच होने वाला है, कहाँ होने वाला है हमें कोई मतलब ही ना है, बस होने वाला है, कब, आज रात। देखिए ये समय के लिए भी यूज हो गया ना कि आज एक मैच होने वाला है, क्लियर, आज रात। ठीक, तो देयर यूज होगा। नेक्स्ट जो है यूज देयर का क्या है, या तो संख्या को बताने के लिए यूज होगा या फिर अमाउंट को यानी क्वांटिटी को बताने के लिए यूज होगा। या तो संख्या बताएगा या फिर संख्या बतानी हमें तो देयर का यूज करेंगे, अमाउंट या क्वांटिटी बतानी है तो देयर का यूज करेंगे। ठीक, जैसे देखिए देयर वर ओनली 50 बॉयज इन द क्लास, ये वाला सेंटेंस है जो आपको करना पड़ता है, ट्रांसलेशन में नहीं है कि वहाँ पे गांव में तो इतने लोग थे। सर जी कैसे बना, मैं इट से बनाते कि अरे यार गांव में लोग थे, यू हैव टू फाइंड आउट द वेयर, यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ पर्सन्स, है ना। तो इसलिए आपको क्या लगाना, देयर लगाना पड़ेगा, है ना। देयर वर ओनली 50 बॉयज इन द क्लास, जो लड़के थे क्लास में कितने थे, केवल वो 50 थे। नेक्स्ट, देयर वॉज प्लेंटी ऑफ वाटर लेफ्ट, अमाउंट है, क्वांटिटी है ना, अनकाउंटेबल है, तो वो क्या है, देयर का ही यूज़ करेंगे कि यार काफ़ी जो पानी था वो रह गया था, काफ़ी था, अमाउंट काफ़ी थी उसकी। और सबसे ज़्यादा यूज़, वैसे तो सारे यूज़ है, सबसे ज़्यादा यूज़ है ये वाला गाइस समथिंग एग्जिस्टिंग और हैपनिंग और हैपन्स। समथिंग एग्जिस्टिंग या एग्जिस्ट या फिर हैपन्स और हैपनिंग, कोई चीज़ हो रही है या होती है, उसके लिए भी क्या यूज़ करेंगे, देयर का। जैसे देयर इज ए स्मॉल प्रॉब्लम, ये तो घिसा पिटा सेंटेंस है। जैसे मान लो किसी को कुछ काम हो गया ना किसी से, क्या कहते हैं,
अरे एक समस्या है यार, बता भैया क्या समस्या है, रोना रो अपना भी, तू है ना, एक समस्या है। आई हैव अ प्रॉब्लम भी सही है, तो आपने खुद को सब्जेक्ट दे दिया, डायरेक्टली मान लिया कि मुझे ये प्रॉब्लम, वरना क्या कहता है डाला, एक समस्या है जो किसे, मुझे ये, देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम है, कहाँ है कोई मतलब नहीं, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है, समस्या पैदा हो चुकी है ना। नेक्स्ट, देयर बिगेन अ फाइट, लड़ाई शुरू हो गई, हैपन्स, शुरू हो गई है ना, पॉइंट ऑफ हैपनिंग है ये, ठीक। तो इन जगह पे किसका यूज करेंगे गाइस, हम देयर का यूज करेंगे। वेयर या वैन का, जब हमें वैन और वेयर का आंसर चाहिए तो देयर का यूज करेंगे, नंबर या क्वांटिटी चाहिए तो देयर का यूज करेंगे, और एग्जिस्टेंस का या फिर हैपनिंग का आंसर चाहिए तो देयर का यूज करेंगे, ठीक। इट कब, इट तो और भी आसान है, ये तो और मजा आया होगा आपको इसमें, आ जाए ना। खैर, इट कब यूज होगा गाइस, प्रिपरेटरी सब्जेक्ट, तो बहुत ही कॉमन सा है जो आपको पता है, टाइम्स एंड डेट्स। इसीलिए आपको पता है गाइस, जब भी समय बताना है कि कितने बज गए, इट इज़ 2 o'clock, इट इज़ 3 o'clock, कि हमें पता है समय के लिए हम किसको अपनी तरफ से यूज़ करते हैं, इट को। समय बतानी है या फिर डेट बतानी है तो किसका यूज़ करते हैं, इट का। जैसे इट इज़ 7 o'clock, 7 बज गए भाई, इट इज़ माई बर्थडे, आज मेरा बर्थडे है, आज ना लिखा मैंने, बोल दिया, कोई बात नहीं है नहीं वैसे मेरा, कभी सच में मान लो, कमेंट पे लिखो सर जी सच में बर्थडे है, कि मुझे अपना खुद ही ना पता बर्थडे का भाई। वेदर बताने के लिए, वेदर का मतलब मौसम बताने के लिए, या फिर मौसम संबंधी घटनाएं बताने के लिए, घटनाओं इंसिडेंट्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं, मौसम संबंधी घटनाएं के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ रेनिंग, है ना, वर्षा हो रही है, अगर मैं कहूँ वर्षा हो रही है तो इसका सब्जेक्ट ढूंढना पड़ता ना, इसलिए अपनी तरफ से क्या लगा दिया, अरे कहीं तो हो रही होगी, कुछ चीज़ है जो हो रही है, वो की है, जो है वर्षा, लो इट कर लिया हमने, नॉन लिविंग है ना, अपनी तरफ से दे दिया। इट वॉज अ हॉट डे, बड़ा गर्म दिन था भाई साहब, बहुत गर्म दिन था, हालत ख़राब, सही। तो ये वेदर बताने के लिए है। और लास्ट में क्या है, टू एक्सप्रेस ओपिनियंस, ये शायद आपने कम देखा होगा लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। टू एक्सप्रेस ओपिनियंस, राय बताने के लिए, और जब ये राय बताएगा गाइस तो दो रूप में रहेगा, इट के साथ इजी आवाज तो रहेगा ही, और कुछ तो आएगा नहीं, है ना, मतलब प्लूरल नहीं है ना, इट तो सिंगुलर है, तो इजी आवाज ही आ सकता है, इट इज़ या फिर इट वॉज, उसके बाद फुल इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब, या फिर वर्ब में आईएनजी, जैसे इट्स नाइस टू सी यू, इट इज़ नाइस टू सी यू, तुमसे मिलके अच्छा लगा, ये बहुत यूज़ होता है स्पोकन में। एक और उदाहरण देख लो इसका, यहाँ लिख दूँ मैं ना, इट इज़ ग्रेट, इट इज़ ग्रेट लिविंग इन मुरादाबाद, अपना है भैया, बढ़िया का बना होगा। इट इज़ ग्रेट लिविंग इन मुरादाबाद, तो देखिए इट इज़ फिर क्या है, वर्ब में आईएनजी है, इन मुरादाबाद, मुरादाबाद में रहने का तो मज़ा ही कुछ और है, सही। तो इन सब के लिए हम प्रिपरेटरी सब्जेक्ट यानी डमी सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, इट का। इट का भी यूज़ करते हैं टाइम और डेट्स के लिए, वेदर के लिए और टू एक्सप्रेस ओपिनियंस। और देयर का ये बहुत क्रिस्टल के लिए समझ में आना चाहिए गाइस आपको, देयर का यूज़ कब करते हैं, वेयर, वैन, है ना, और नंबर, क्वांटिटी, एंड इन द लास्ट एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग और हैपनिंग ऑफ समथिंग। क्लियर है। तो गाइस चैनल पर नए हैं तो भाई फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जीरो टू हीरो क्लास का ये बहुत ही बेसिक चीज़ें चल रही है और उम्मीद है गाइस आप इन्जॉय कर रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादातर को इंग्लिश अच्छे से समझ में आने लगी होगी, डर खत्म होने लगा होगा। अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, देखिए अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, अभी तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसके लिए हम बेस बना रहे हैं। तो आप कितना ज़्यादा जान गए होंगे ना। तो टेंस स्टार्ट करने से पहले पहले सारी की सारी आगे जो डर है आपका ऑलरेडी ख़त्म करके तभी आगे चलेंगे। लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें और भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।